हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोफिलिक द हब फॉर बायो लवर्स। तो हमने जो इससे पिछली वीडियो है उसमें हमने क्लास 12th का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखा था और उसमें हमने जो किया था पार्ट वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जो भी रिलेटेड था जैसे कि आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर हमने एंथर का डिटेल किया था, फिर उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल किया था, उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फिर पोलन ग्रेन किया था। तो आज हम उससे आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो वही चीज है। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम जो मैग्नीफाई करेंगे वो है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को जैसा कि आप जानते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल कहा जाता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा जो आपको पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यहीं पर आकर पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। उसके बाद है आपका स्टाइल विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू दी ओवरी। एंड थर्ड जो आपका स्वोलन बेसल पार्ट है उसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी की जो कैविटी होती है उसे बोला जाता है ओवेरियन कैविटी, और कैविटी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा जिससे कि आपका ओव्यूल अटैच होता है। जैसा कि आप जानते हैं ओवरी ही बाद में जाके क्या बनता है, फ्रूट, और ओव्यूल बाद में जाके क्या बनता है, सीड। ठीक है, तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल एंड कार्पल। अच्छा, अब एक चीज होती है, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उसमें एक ही कार्पल होता है, 1 कार्पल। ठीक है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, मोनो कार्पेलरी, मतलब एक ही कार्पल। और अगर मल्टीपल कार्पल्स हैं तो हम उसे बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अब मल्टी कार्पेलरी है तो उसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे कि अब वो कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड है। फ्यूज्ड है तो हम बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो हम बोलेंगे एपोकार्पस। क्लियर? तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो पार्ट हम मैग्नीफाई करेंगे फीमेल में वो है आपका ओव्यूल। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को एक नाम से और जाना जाता है, वो है मेगास्पोरेंजियम। जैसा कि हमने मेल में देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम था, फीमेल में उसे क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो हम इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो पार्ट है जो ओव्यूल को अटैच करवाता है प्लेसेंटा से। तो फ्यूनिकल इज द पार्ट दैट अटैचेस ओव्यूल टू दी प्लेसेंटा। जैसे ये प्लेसेंटा है तो फ्यूनिकल वो पार्ट है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करवा रहा है। नेक्स्ट है हाइलम। हाइलम वो पार्ट है जो फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी के बीच का अटैचमेंट है। तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी में। ठीक है, उसके बाद ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें उसके अंदर कुछ प्रोटेक्टिव पोर्ट्स होते हैं, कवरिंग्स होती हैं, जिन्हें बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। ये बाहर वाली कवरिंग आउटर, दूसरी वाली इनर। और इनके अंदर का जो ये पूरा इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो ये पूरा पार्ट है, सेल है, मास ऑफ सेल्स है, उसे बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, अब जो ये इंटेग्यूमेंट्स है ये न्यूसेलस को हर जगह से कवर करते हैं। देखो यहां से सारे में, बस इस जगह पर कवर नहीं करते हैं। इस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस हिस्से को जहां कवर नहीं कर रहे हैं उसे बोल रहे हैं माइक्रोपाइल, और इस पोल को बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल या फिर माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? उसके ऑपोजिट में जो एंड होता है उसे बोलते हैं चलाजल पोल या फिर चलाजल एंड। ठीक है, अब न्यूसेलस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओवल शेप, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। अभी जैसे हमने ये फ्लावर देखा, फ्लावर के अंदर हमने डिटेल किया पिस्टिल या फिर कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब पिस्टिल कार्पल में से हमने किसको मैग्नीफाई किया है, ओव्यूल को। ये रहा आपका ओव्यूल। अब हम जो देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे और किसका डिटेल करेंगे, अब हम एम्ब्रियो सैक का डिटेल वर्जन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे कि हमने मेल्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस देखी थी, फीमेल में उसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। नाम से ही क्लियर है डेफिनेशन
इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। इतनी इजी डेफिनेशन देखो, मेगास्पोर जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेगास्पोर का। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। वेरी इजी। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये जो न्यूसेलस आपका हिस्सा था पूरा, सेल मास ऑफ सेल्स था, उसी में से कोई एक सेल, वन सेल ऑफ न्यूसेलस, और किस जगह? माइक्रोपाइलर एंड के पास, वो डिफरेंशिएट हो जाता है और क्या बन जाता है? मेगास्पोर मदर सेल, MMC बन जाता है। और इसकी पहचान क्या है? इसका साइटोप्लाज्म होगा डेंस और न्यूक्लियस होगा प्रोमिनेंट। क्लियर? अब जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इट अंडरगोज मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस। मियोसिस में जैसा कि आप जानते हैं, वन सेल गिव राइज टू 4 सेल्स। मियोसिस के अंदर 4 सेल्स बनते हैं एक से, तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। और 4 में से क्या होगा? 3 तो हो जाएंगे डीजेनरेट और एक बचेगा फंक्शनल। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, यही आगे की प्रोसेस में जाएगा, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। तो जो ये प्रोसेस होती है कि एक मेगास्पोर से आगे आपका एम्ब्रियो सेक बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर? अब उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब जो ये न्यूक्लियस है मेगास्पोर का, ये करेगा माइटोसिस। क्या करेगा? माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की, तो उससे क्या होगा? एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियाई। अब वो दोनों न्यूक्लियाई क्या होंगे? ऑपोजिट पोल पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, 2 ऑपोजिट पोल्स। अब इसके बाद माइटोसिस 2 और माइटोसिस 3, मतलब 2 माइटोसिस और होंगी, तो 2 से सेल्स बन जाएंगे 4 और 4 से सेल्स बन जाएंगे 8। ठीक है, 4 एंड 8 न्यूक्लियर स्टेजेस बनेंगे। अब एक ध्यान में रखने वाली बात क्या है, अभी तक जो ये माइटोसिस हो रही थी, ये है फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। कैसी हैं डिविजन्स? माइटोटिक डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब इसमें क्या, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। सेल एक ही है, उसी के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो क्या होता है, सेल वॉल बनते टाइम 8 न्यूक्लियस है, ये 8 न्यूक्लियस है। इस तरीके से 6 तो सेल बन जाते हैं, उनके अराउंड सेल वॉल आ जाती है, लेकिन जो 2 न्यूक्लियस बचते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और एक ही सेल के अंदर वो दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। अब ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या चीज है क्या नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये है न्यूसेलस। ठीक है, अब न्यूसेलस में से कोई एक सेल, ये वाला सेल डिफरेंशिएट हो गया एज MMC, कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एज यू कैन सी। ठीक है, अब ये जो MMC है, इट अंडरगोज मियोसिस बताया था, और कितने सेल्स बन जाएंगे? 4 मेगास्पोर बन जाएंगे, मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, अब मेगास्पोर जो टेट्राड है, उसमें से 3 क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट और एक बचेगा फंक्शनल। मान लीजिए आपके ये 3 डीजेनरेट हो गए और एक ये फंक्शनल बचा। ठीक है, अब जो ये एक फंक्शनल बचा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करेगा और 2 न्यूक्लियस बनेंगे, तो ये 2 न्यूक्लियर स्टेज होगी। ठीक है, अब फिर से माइटोसिस 2 होगी, तो 2 से 4 बन जाएंगे, तो ये 4 न्यूक्लियर स्टेज है। फिर से माइटोसिस 3 होगी, तो ये आपकी 8 न्यूक्लियर स्टेज है। ठीक है, अब आपके 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अराउंड न्यूक्लियर। इन न्यूक्लियर के अराउंड सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा। तो देखिए, 3 सेल्स आपके यहाँ आ जाएंगे चलाजल एंड पे, जिनका नाम रखा जाएगा एंटीपोडल्स। 3 सेल आपके आ जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड पे, 6 हो गए टोटल। और 2 बचे, 2 न्यूक्लियर सेंटर में आ जाएंगे, उनके अराउंड एक सेल होगा जिसे बोलेंगे सेंट्रल सेल, और इन न्यूक्लियर को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे अगर आप देखेंगे, 2 बड़े बड़े से सेल हैं जिनका नाम है सिनर्जिड्स, और उसके अंदर एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज फिल्लीफॉर्म एपरेटस, और उसके ऊपर ही एक सेल है जो है एग, जो कि आपका फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। आप देखें तो आप इसे कह सकते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को ही बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज। इसमें 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो न्यूसेलस के सेल्स सारे क्या हैं? 2n है, तो MMC भी क्या होगा? 2n होगा।
अब मियोसिस करनी, मियोसिस के बाद क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, मतलब इनकी प्लॉइडी क्या रह जाएगी, एन, सारे मेगास्पोर्स की, तो इनकी भी क्या होगी, एन, दोनों न्यूक्लियस एन एन होंगे, ये भी सारे एन होंगे, ये न्यूक्लियस भी सारे एन होंगे, और आपका एम्ब्रियो सैक भी क्या है, एन है। तो ये है आपकी प्लॉइडी। इज दिस क्लियर? तो ये था आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से कॉम्प्लेक्स है, उसमें तो गिनती के 2 ही स्टेज थे, मियोसिस एंड डिहाइड्रेशन, दैट्स इट। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में थोड़े से स्टेप्स हैं, पहले मियोसिस है, फिर 3 माइटोसिस है, उसके बाद ये आपका फिर सेल वॉल फॉर्मेशन और फिर अरेंजमेंट है। तो है ये भी आसान, लेकिन उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इतना है। इसके बाद मैंने एक टेबल बनाया है जिससे आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या कंपैरिजन है, कैसे उनको कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या चीज क्या है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस तरफ मैंने फीचर लिखा है, इस तरफ मैंने मेल पार्ट लिखा है कि मेल पार्ट में वो फीचर क्या है और फीमेल में क्या है और उनकी प्लॉइडी क्या चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है। मेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमन, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल या फिर कार्पल। अब स्टेमन के किस हिस्से में रिप्रोडक्शन का काम चलेगा, तो वो है एंथर, और फीमेल में ओवरी। ठीक है, अब स्पोरेंजियम जहां पर स्पोर्स बन रहे हैं, तो मेल में उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक, और फीमेल में उसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। तो इस तरीके से दोनों कंपैरेबल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, पोलन सैक कह लो या फिर ओव्यूल। अब बात करें मियोसाइट, मियोसाइट मतलब वो सेल जो मियोसिस में जाएगा। तो मेल में कौन जाता है, पोलन मदर सेल। तो एक पोलन मदर सेल से, एक पीएमसी से आपके 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। यहां पर आपका मेगास्पोर मदर सेल है जो मियोसिस में जाता है, और आपके एक एमएमसी से एक ही मेगास्पोर बनता है फंक्शनल, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब मियोसाइट जो है, इसका पोलन मदर सेल है, इसका मेगास्पोर मदर सेल है एमएमसी, ये किसके सेल है, तो पीएमसी सेल होता है स्पोरोजिनस टिश्यू का जो हमने पढ़ा था, और एमएमसी किसका सेल है, न्यूसेलस का। अब जो गैमीटोफाइट बन रहा है मेल में उसे बोलते हैं पोलन ग्रेन, और फीमेल में उसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। गैमीटोफाइट मतलब विच कैरीज द गैमेट। ठीक है, अब मेल में गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, हमने पढ़ा था। टोटल में सेल्स कितने होते हैं, 3 सेल्स होते हैं, जिसमें से 2 गैमेट्स होते हैं जेनरेटिव सेल्स, और एक आपका वेजिटेटिव सेल था। ठीक है, यहां पर आपके जो एम्ब्रियो सैक है, गैमीटोफाइट है, उसके अंदर 7 सेल होते हैं। ठीक है, और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, जिसमें से गैमेट एक ही होता है, बाकी सेल्स ऐसे ही होती है। ठीक है, तो 1 गैमेट होता है एग, यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो ये है आपका कंपैरिजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फ्लावर में किस पार्ट को क्या सिग्निफाई करता है, साथ में मैंने इनकी प्लॉइडी भी लिख दी है। सब कुछ 2n चलेगा, लेकिन जहां मियोसिस हो गई, मतलब पीएमसी और एमएमसी की जहां मियोसिस हो गई, वहां पर एन आ जाएगा, बाकी सब कुछ 2n है। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड दी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद इट। हमने पूरा कर लिया है ये डिटेल में। तो दिस इज इट। इफ यू like the content, please like the video, share and subscribe. Thank you.